हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं आज जो है अपने घर के बाड़ी में सब्जी खोज रहा हूँ। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे घर के जो बाड़ी में कितने टाइप की सब्जियां हैं। गाइस, ये रहा पहली कड़ी में बरबट्टी और ये रहा कुमड़ा। तो हम भाई साहब पहले पेट पूजा कर लेते हैं बरबट्टी। गाइस, हमारी भाषा में इसे बरबट्टी कहते हैं। आप लोगों के एरिया में इसको क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताना। एंड खा के देखते हैं यार। आप लोग खाते होंगे कि नहीं, नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग तो बहुत खाते हैं। आज भी इसी का सब्जी बना था। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आगे कि हमारे घर के जो बाड़ी में है कौन कौन सी सब्जियां हैं। तो गाइस, मैं अपने बाड़ी में सब्जियां खोज रहा था। अचानक मुझे ये कांदा मिल गया। इसको हम लोग अपनी भाषा में डांग कांदा बोलते हैं। आप लोग कमेंट्स करके बताना कि आप लोग इस कांदा को कौन सा कांदा बोलते हैं। इसका नाम डांग कांदा इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो है नार से लगे हुए भाग में फलते हैं। और इस प्रकार के जो पेड़ होते हैं, पेड़ को लाकर गाड़ दिया जाता है पतले, तो उसी में चढ़कर जो है ये कंद फलता है, इसलिए इसका नाम डांग कांदा पड़ा। तो गाइज, अब जो है मुझे लाल बरबट्टी मिल गया है। आप देख पा रहे होंगे ये लाल बरबट्टी है। इसका स्वाद और ज़बरदस्त होता है। और ये जो पेड़ आप देख पा रहे होंगे ये नारियल का पेड़ है, जिसे बरबट्टी की लताओं ने जकड़ लिया है। और हमारे घर के बाड़ी में जो है सबसे ज़्यादा फला हुआ सब्जी बोला जाए तो ये है दोड़का, जिसे आप लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ये भी लताओं के जो ये पेड़ में चढ़ा हुआ है, ये हमारे घर का आम का पेड़ है। इसी पर इसकी जो लताएं हैं चढ़ी हुई हैं और ये दोड़का जो है फला हुआ है। तो आप लोग इसे भी कमेंट्स करके बताना गाइज कि आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं। इसे हम लोग अपने भाषा में दोड़का बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। बहुत सारे फले हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे वो। और ये रहा गाइज कुचई का पौधा, जिसे आप लोग अरबी बोलते हैं, हिंदी में अरबी बोलते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे पर होता है इसका फल। और अपेक्षाकृत ये बाकी सब्जियों से मतलब स्वाद में जो है बहुत ज़बरदस्त होता है। और इसका जो सब्ज़ी है बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त। प्लस अगर इसको सही तरीके से ना उबाला जाए तो ये जो इसका जो फल है वो खुजलाता है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और इस वाली सब्जी में जो है खट्टा की मात्रा ज़्यादा डालने से इसका स्वाद जो है बहुत बेहतरीन होता है। और ये रहा गाइज जीरा, हम लोग इसे हल्दी में जीरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में भी जीरा ही बोला जाता है। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं नहीं मालूम। अगर आप लोगों को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। इसका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। और हमारी बस्तर एरिया में जो है ये सब्ज़ी बहुत प्रसिद्ध है। इस सब्ज़ी का स्वाद जो है बस्तर की हर घर में बना होगा। बस्तर में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ पर जीरा की सब्ज़ी ना बनती हो। आप लोग इसे सूखी मछली के साथ बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। और कहा जाए तो ये जो सब्ज़ी है खासकर बस्तर ज़िले में ही बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अदर ज़िलों में नहीं मिलेगा। जैसे रायपुर बिलासपुर में जाएंगे या अदर स्टेट में तो ये जो सब्ज़ी है जीरा, इसकी बीज बाकी एरिया में नहीं पाए जाते और ना ही उगाए नहीं जाते। ये सब्ज़ी हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये रहा गाइस शकरकंद। मैंने हमारे घर के जस्ट पीछे में जो है दो पार यानी दो मेड़ बनाकर इस शकरकंद को लगाया। और इसकी जो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों दिखा रहा हूँ, तो ये भी जो है एक सब्जी है जिसे सूखा बनाया जाता है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इनको सूखे जो कुल्थी दाल होता है उसके साथ बनाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और जस्ट इस मेड़ पर जो है कंद होंगे, आप लोग भली भांति जानते होंगे जिसे शकरकंद कहते हैं। और इसकी सबसे खास वाली बात क्या है पता है कि ये जो कंद है इसको देवउठनी अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में देवउठनी कहते हैं, बाकी आप लोग एकादशी बोलते हैं। उस दिन इस कंद को खोदा जाएगा ज़मीन से और इसका पूजा वूजा किया जाएगा जैसे गन्ने का किया जाता है। और गाइस, ये रहा मेरे पीछे पपीते का पेड़, ये भी हमारे घर में है, जो कि समय समय पर बहुत सारी सब्जियां देता है। गाइस, अगली सब्जी के रूप में हमारे घर कुंदरू, जिसे आप लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं
प्लीज़ कमेंट करके बताना। हम लोग तो इसे कुंदरू बोलते हैं, जो कि हमारे घर बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। और इसकी सबसे ख़ास वाली बात है कि इसे जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। आगे देख लीजिए, वो रहा बहुत बड़ा कद्दू। कद्दू महाराज छुपे हुए हैं। हमारे घर में इतनी सारी सब्जियां हैं, खासकर ये पूरे सब्जियां देसी हैं, ये विदेशी ब्रांड की नहीं है। गाइस, हमारे घर के बाड़ी में जो है बैगन भी है, जो कि काले प्रजाति का है। हालांकि मुझे ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये ले लो गाइज, हमारे घर के बाड़ी में जो है मिर्च भी है, फूल लग चुके हैं। इनकी टहनियों में मिर्च आने बाकी हैं, फूल लग चुके हैं। गाइज कुछ भी बोलो, घर की सब्जी खाने में जो मज़ा है वो बाहरी मार्केट का सब्जी खाने में मज़ा नहीं। क्योंकि बाहर जो मार्केट में सब्जियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स खाद का यूज किया जाता है, जिसके कारण सेहत भी दिन दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। साथ ही साथ डाइजेशन सिस्टम भी खराब होता जा रहा है। तो घर की जो सब्जियां होती हैं उससे बहुत अच्छी पौष्टिक विटामिन्स और ढेर सारे जो फायदे मिलने वाले प्रोटीन्स विटामिन्स है मिल जाते हैं। तो यही फ़ायदा है गाइस कि अपने घर में जो है ज़्यादातर आप लोग साग सब्जियां उगाएं और उनका सेवन करें, क्योंकि इससे बॉडी पर डिफेक्ट भी नहीं पड़ता है। और क्या ही कहें, बाकी आप सब भी जानते ही हैं कि केमिकल्स वाले सब्जियों को खाने का अंजाम क्या होता है। और आप लोग भी कमेंट्स करके बताना कि आप लोग अपने घर की बाड़ियों में कौन कौन सा सब्जी लगाए हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें।